मैंने उस पिता की वेदना को सुना, मैंने उस पिता के करुण क्रंदन को सुना। निसंदेह मैं कहना चाहूंगा कि उसी के सर पे ये घटना हुई है, उसी के सर पे। और का लाल तो वापस नहीं आ सकता। ताइक्वांडो का एक बड़ा खिलाड़ी था, नेशनल लेवल का खिलाड़ी था। और नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और हमारे साथ एक यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिनसे हमारी कुछ बातचीत होगी अनुराग यादव जो मर्डर हुआ है उसको लेकर के। सबसे पहले इनका हम नाम जानना चाहें। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम विशाल यादव है जी। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय यादव महासभा के। अच्छा, ये बताइए, अनुराग यादव की जो हत्या कर दी है गाँव वाले ही, यादव लोग ही किए हैं, उस पर कोई कार्रवाई हो सकी अब तक? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो एक लगातार हेडलाइन चलाई जा रही है कि यादव ने यादव की हत्या कर दी। जी। इसका मैं खंडन करना चाहूँगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और ये तो हमारे समाज की विडंबना रही है कि लगातार हमारे समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं और उसका परिणाम ये है कि हमारे समाज को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को सरकार से और समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। यादव महासभा के अब तक कितने लोग वहाँ पहुँचे? तमाम लोग पहुँचे हैं जी। मैं स्वयं गया था, मैंने उस पिता की वेदना को सुना, मैंने उस पिता के करुण क्रंदन को सुना जो मेरे दिल को झकझोर देने का काम किया। और मैं ही नहीं, वहाँ पे जाने वाले जितने भी लोग हैं हर किसी ने उनकी अश्रुधारा को रोकने का काम किया, लेकिन वो अश्रुधारा रुकी नहीं, क्योंकि उस लहू की जो चित्कार थी, उस लहू की चित्कार ने उस अश्रुधारा को इतना प्रवाहित कर दिया है कि अब वो अश्रु नहीं रह गया है, वो लहू बन के उनकी आंख से निकल रहा है। कैसे रुकेगा? किस प्रकार से उसको न्याय मिल सकेगा? न्याय आरोपितों पे कड़ी कार्रवाई करके, उनके द्वारा जो जमीनें हड़पी गई हैं उनके घर पे बुलडोजर चला करके और उनको उनके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके ट्रायल को 6 से 8 महीने में पूरा करके उनको फांसी की सजा दिला करके तब संतुष्टि मिलेगी। जरूर। देखिए, किसी का लाल तो वापस नहीं आ सकता। ताइक्वांडो का एक बड़ा खिलाड़ी था, नेशनल लेवल का खिलाड़ी था और वो भाई हमारा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके साथ न्याय करके उस परिवार को न्याय दिला करके और उस परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए, यह मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। ऐसा सुनने में आया कि उस घर का जो दरोगा था वो अरेस्ट हुआ है या अभी ऐसी कुछ? नहीं, अरेस्ट हुआ है, जेल भी भेजा गया है। निसंदेह मैं कहना चाहूँगा कि उसी के सर पे ये घटना हुई है, उसी के सर पे। और उसी ने अपने भाई अपने पिता को उकसाया था और वह अगर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तो वो दरोगा जिम्मेदार है। दरोगा बिल्कुल रूप से, निश्चित तौर पर। और उस जो ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने भी कुछ इनके संबंध में कुछ बयान दिए थे, इसकी वजह से उनके भी काले चिट्ठे खुलने लगे। देखिए, उनका काला चिट्ठा क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस ग्राम सभा के प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा कि उन्होंने उस परिवार के साथ खड़े होकर के जो हिम्मत और साहस का परिचय दिया है वो उसकी हकदार भी हैं और समाज में ऐसे लोगों को आना चाहिए। देखिए, किसका क्या इतिहास रहा है, किसके ऊपर क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में उस परिवार के साथ उस संवेदना में खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय पे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, समाज की हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। तो आगे क्या अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के आगे क्या कार्रवाई आप लोग करना? देखिए, कल हम और हमारे मित्र गगन यादव, हमारे भाई भूवर अखाड़ा, हम सभी लोग पूरी मजबूती के साथ अनुराग यादव के यहाँ पहुँच रहे हैं और जो भी हो सकता है, जो भी बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। कुछ एक दिन पहले हमने एसपी साहब से मुलाकात भी की और हमने उनके संज्ञान में, जो कि पहले से ही था, हमने उनसे बातचीत भी किया और हमको उन्होंने सांत्वना भी दिया है। क्या बोले एसपी साहब? बोले कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।